10 बच्चे, गेम ओवर, यू लूज। कासिम। जी सर। यार जिस बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ा था उसने कुछ बताया? सर मुझे तो वो आदमी मुजरिम लगता है। लेकिन उस बच्चे को देखकर मुझे नहीं लगता कि आदि मुजरिम है। लेकिन उसने वारदात बहुत बड़ी की, समझ नहीं आता। हेलो सर। हाय मैडम, बैठ। ठंडा लगी या गर्म? नो थैंक्स। आप जरा उस बच्चे को बुला देंगे सर। कासिम, उस बच्चे को लेकर। यस सर। पता नहीं हमारा माशरा किस तक जा रहा है। लोग तो आसानी से कह देते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। दरअसल हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और ना ही उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रख पाते। सर ये है वो बच्चा। अरे बेटा, आप तो एक छोटे बच्चे हो और हमारे मुल्क और कौम का सरमाया हो। आप जानते हो कि आपकी वजह से आपके माँ बाप कितना परेशान होंगे। देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपको जिस उम्र में स्कूल होना चाहिए आप उस उम्र में थाने में हो। अगर आप सच बता दोगे तो कोई भी बच्चा कैसे बात कर गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं घर से इसलिए भागा था। नाश्ता बन गया बेगम? हाँ बन गया, आकर खा लो। ये सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा ना करो तो और क्या करो? सारा दिन नौकरानी की तरह घर में काम करती हूँ। सारा दिन काम में गुजर जाता है। मेरी दोनों बहनों के घर में नौकरानी काम करती हैं। वो सारा दिन बैठकर टीवी देखती हैं। यहाँ मैं खुद नौकरानी बन गई हूँ। तो घर के कामों के लिए मैं किसको बुलाऊं, किससे कहूँ? सारा सीजन गुजर गया, कोई नया सूट नहीं सिलवाया। मेरी बहनें हर महीने 2-2 सूट सिलवाती हैं। एक आप है कि हमारी परवाह नहीं करते। देखो बेगम, जितनी मेरी तनख्वाह है इसमें घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। ऊपर से इतनी महंगाई है और फिर अली को भी तो पढ़ाना है। वो खाक पड़ेगा जिसने अभी तक स्कूल की तैयारी नहीं की। अली आकर नाश्ता कर लो। आया नहीं। मेरे माँ बाप को क्या पता था कि भूखे नंगे लोग हैं। इस घर में तो खाना पीना मुश्किल हो गया। अपने माँ बाप से कहकर किसी अमीर ज़ादे से शादी कर लेनी थी। हाय मेरी किस्मत फूटी है तो आपसे शादी हुई। मुझे क्या पता था कि इतनी बदज़बान औरत मेरे पल्ले पड़ जाएगी। अभी पैसे दो। कोई पैसे वैसे नहीं है। हाँ मैं बदज़बान हूँ। मैं इस घर में चढ़ने का चखाने को। अरे तेरा घर प्रतिष्ठित कराने वाले का इसलिए भूखा नंगा आदमी मेरे पल्ले डाल दिया। लो खुद ही ठोंस लो। यही चाहती हो तो कि मैं इस घर से रोज भूखा चला जाऊं? जाओ। अल्लाह, मेरी जिंदगी में कब सुकून आएगा? बच्चों कैसे हो? अभी तुम कहाँ हो जाते? कुछ नहीं यार, बस हसन। अच्छा ये लो तुम मेरा होमवर्क करके लो। यार हसन कभी खुद भी काम कर लिया कर। यार तुम जब दोस्त होते हो मुझे क्या जरूरत काम करने की? अरे यार छोड़ यार। डांटते क्यों आप? अम्मी कभी प्यार से ही बात कर लिया करो। प्यार से बात करके तो नौकर जान तक पहुंची
बेगम साबन कहाँ है? मेरे सर पर पड़ा होता। इस घर में कोई चीज वक्त पर मिलती कहाँ है? होगी तो मेरा की। बंदा सारा दिन थक हार कर घर आता है और आते ही अजाब में पड़ जाता है। अजाब में तो मैं पड़ गई, इसकी जिंदगी खराब हो गई है। तुम चाहती हो कि मैं इस घर में न आया करूं, वापस चला जाऊं? मैं क्यों चाहने लगूंगी? मैं तो अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। सर कह रहे थे ट्यूशन रख लो। वो क्यों भाई? स्कूल पढ़ने जाते हो, ये कम है क्या? सर कह रहे थे अगर ट्यूशन न रखी तो नंबर कम आएंगे। और मेरी बात सुन लो, घर में बैठकर पढ़ते हो क्या काम है? किसको कह रहे तुम ट्यूशन के लिए? हाँ, तू तो बड़ी एमए पास है। मैं एमए पास नहीं तो आप पास हो जी आज तो मैं। देखो बेगम, हफ्ते में एक छुट्टी होती है और वो भी तुम लड़ाई झगड़े में गुजार देती हो। मैं रहती हूँ? वाह, आप मुझे ऐसे कुछ कहा भी नहीं। घर में होते तो साथ में बोलते रहते हो, काम पर जाकर तो साथ में सुकून से गुजर जाता है। तुम्हें क्या पता सुकून किसे कहते हैं? जहल पल्ले पड़ गई है मेरे। पल्ले तो आज मेरे पल्ले है कि मेरे नसीब बर्बाद हो गए। बर्बाद तो मैं हो गया हूँ तुमसे शादी करके। इससे तो अच्छा था मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। मेरे घर से काम करना आज आ जा, मेरी जूती बड़ी बनवाएंगे। वैसे आपको दीनी नहीं, नुकरानी चाहिए, नुकरानी चाहिए। मेरे पास सरूर दिमाग नहीं है जो मैं तुम पे खर्च करूं। हाँ हाँ, दिमाग होते तो खुद में नंगे होते, कंजूस कहेंगे। तुझे तो बहुत तेज बुखार है माँ। नहीं बेटा कुछ नहीं, कल मलिक साहब के घर मेहमान ज्यादा हो गए थे इसलिए थोड़ी सी थकावट हो गई। माँ मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि दूसरों के घरों में काम ना किया कर, लेकिन तू सुने तो ना। बेटा तुम तो खामखा परेशान हो जाते हो, अच्छी भली तो हूँ मैं। बेटा जब तुम्हें देखती हूँ ना अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। माँ मैंने कह दिया ना कि आइंदा से तू दूसरों के घर काम नहीं करेगी, बस मैं काम करूँगा। ये क्या कह रहे हो जफर बेटा? जिन हाथों में मैं किताबें और डिग्रियां देखना चाहती थी तुम उन हाथों से काम करोगे? नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। मगर माँ, अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया बस वो ही करो। माशाल्लाह एक निहायत काबिल स्टूडेंट हो और तुम्हें आगे बढ़ने का बहुत बड़ा
क्यों लड़ते हो? जा जा पहले अपने घर की लड़ाई खत्म करके हमारी खत्म कर। अरे किसकी बात कर रहा है? जिनके घर में इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी रहती है। आओ तुम्हें नई जगह पर लेके जाओ। नहीं यार मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम आओ तो सही, अगर आ जाए तो रोज आओगे। नहीं यार हसन मुझे अकेला छोड़ दे। देख तुझे हमारी दोस्ती की पता। यार नाराज क्यों होते हैं यार? अस्सलाम वालेकुम सर। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी मेरा नाम माहम है और मैं बच्चों पर एक किताब लिख रही हूँ। दरअसल आजकल बच्चे घर से भागकर गलत कामों में लगे हुए हैं और कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों की परवरिश ठीक तरीके से नहीं करते। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? दरअसल बच्चों के घर से भागने की वजह घर से ही शुरू होती है। हमें चाहिए कि उन्हें टाइम दें, उनकी हर ख्वाहिशात का ख्याल रखें और ये भी देखें कि बाहर उनके दोस्त कैसे हैं, वो किन लोगों से मिलता जुलता है। ठीक है, इंसान बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, लेकिन प्यार से, मोहब्बत से उन्हें दिलासा तो दे सकता है। मैं समझता हूँ अगर हम इतना कुछ कर लें तो हमारे बच्चे गलत माशरे से बच सकते हैं और मुस्तकबिल में एक अच्छा माशरा देख सकते हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं, काम करते हैं, पढ़ नहीं पाते, क्या ये भी सबब है बच्चों के खराब होने का? जी ये बात ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें बच्चे चोरी और मोबाइल छीनने की वारदातों में मुलव्वस हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अज जल्द हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे अदारे हैं जो इनकी हेल्प कर सकते हैं। हमें चाहिए कि उनसे मदद हासिल करें। बहुत शुक्रिया सर। जैसे ही आपके पास इस तरह का कोई केस आए तो प्लीज मुझे इत्तला कीजिएगा ताकि मैं अपनी किताब में इन वजूहात को बयान कर सकूं। ओके, हमारी तरफ से आपको हेल्प मिलती रहेगी। आफ्टर ऑल हम तो बैठे आप लोगों की खिदमत के लिए। बंडल ऑफ थैंक्स सर। ओके आसिम। जी सर। ये जो बच्चे काम करने वाले हैं, इनके आसपास कोई मशकूक लोग नजर आए तो मुझे इतना सर आप बेफिक्र हो जाएं, बहुत जल्द मुजरिम आपके पास होंगे। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सर जी मैडम ने तो चाय पी ली, आपका क्या ख्याल है? अरे तुम तो पहले ही बहाने ढूंढते हो। जाओ 2 चाय लेकर आओ। माँ ये ले माँ, पानी पी ले। माँ दवा लगती है माँ। माँ तो फिक्र ना कर, मैं तो तेरे लिए भी दवाई लेकर आता हूँ।
तबीयत बहुत खराब है सर जी, मुझे पैसे चाहिए। बेटा पैसे तो दे दूँ, पर वापस कौन करेगा? सर जी मजबूरी है, मेरी माँ को अगर दवा ना मिली तो वो मर जाएगी। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो पैसे, तुम जाकर अपनी माँ की दवाई लो। पी लो इसको, ठीक हो जाएगा। माँ, मैंने तुझे कहा था ना कि काम पर ना जाया कर, देखा ना तेरी तबीयत खराब हो गई। बेटा अगर मैं काम पे ना जाऊं, इस घर का चूल्हा कैसे जलेगा? और ऊपर से तेरी पढ़ाई का भी तो खर्चा है। माँ बस कल से इस घर का चूल्हा भी जलेगा और मेरी पढ़ाई भी होगी। पर बेटा मेरी बात तो सुनो। हाँ नहीं, मैंने कह दिया ना कि आइंदा से तू दूसरों के घर काम पर नहीं जाएगी। क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। अरे अरब साहब, आपको तो पता है बंदा सारा दिन थक हार कर घर आता है, ऊपर से टाइम ही नहीं मिलता, और फिर महंगाई इतनी है। अब मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है रफीक भाई, कम करें। लेकिन आपका पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं। अरे भाई आप खुल के बात करें। देखिए, जिस तरह आपका और भाभी का हर रोज झगड़ा होता है, ये बात अली के लिए ठीक नहीं है। ये बात उसकी पढ़ाई पर असरअंदाज होगी, उसका मुस्तकबिल खराब होगा। अरे भाई कुछ नहीं होता, आपको तो पता है लड़ाई किस घर में नहीं होती। तो रफीक साहब ठीक है, लेकिन मैं जो आपको कहना चाहता हूँ उसे समझे आप। अरे भाई कुछ नहीं होता, आप फिक्र न करें, ये हमारे घर का मसला है, आप कोई और बात करें। अच्छा तो रफीक साहब, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जरा बाजार में थोड़ी शॉपिंग करिए। जी ठीक, गुड बाय। अबू 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 हसन के अबू ने ना साइकिल लेके दिया, मुझे भी साइकिल लेके दे। हसन का अबू उसे जहाज लेके देगा, तो मैं भी तुम्हें जहाज लेके दूंगा। तुम्हें खाक साइकिल लेके देंगे? मेरी बहने के बच्चों को देखो, ज्यादा कार में स्कूल जाते हैं। जब बात हमारे घर की हो तो अपनी बहनों की मिसाल क्यों देती हो? और तुम भी सुनो, मैं कोई स्टेट बैंक मैनेजर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँ। सारी दुनिया के बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, तुम भी पैदल जाया करो। वो स्कूल दूर है। बकवास बात करो, जैसी माँ बाजुबान वैसी औलाद बाजुबान। खबरदार जो मुझे बात कहा तो। तो और क्या कहूँ, कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे तू? पल्ले तो आप मेरे पड़ गए हैं, भूखे नंगे कहीं के। नंगे होगा तेरा खानदान, तेरा खानदान, तेरा खानदान, तेरा खानदान। जग्गू, आज की क्या रिपोर्ट है? कुछ खास नहीं बॉस, बस 15 आदमी को मोबाइल छीन। सिर्फ 15? जग्गू, तेरी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तू जितना भी लूट ले तेरे लिए कम है। 15 मोबाइलों से तो 1 घंटे का खर्चा पूरा नहीं होता बॉस। अरे जग्गू, तेरे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, क्या चक्कर है?
चक्कर रफू चक्कर है बॉस, और नए पंछी को कैद करने के लिए दाना तो डालना ही पड़ता है। जग्गू यार, काम का कुछ मजा नहीं आता। काम करने वाले लड़के कम हैं और काफी दिनों से कोई नया पंछी भी नहीं फंसा। हाँ बॉस, काफी दिनों से कोई नया पंछी नहीं आया, लेकिन पंछी कोई भी आया तो जग्गू के हाथों से नहीं बच सकेगा। शाबाश, शाबाश। एक नई खबर है, एक नया इंस्पेक्टर खान आया है। ये भी सुना है कि वो बहुत ईमानदार है, और हमारे धंधे की कहावत है, ईमानदार आदमी और साथ एक साथ देखो तो पहले ईमानदार आदमी को मारो। बॉस, एक मामूली से इंस्पेक्टर से इतना डर गए? ओए जग्गू, शहंशाह किसी से नहीं डरता, मुझे तो उसकी ईमानदारी से डर लगता है। जरा होशियार रहना। बेफिक्र हो जाओ बॉस, जग्गू के 4 आंखें हैं, 4। तू तो बड़ा हटरा है, बर्तन कैसे साफ कर दिए? अरे बाप, लोग जैसा और टाइम मेहनती बंदा के काम कर सकता, ये तनखा देते हो ना, वो फिर बंदा अपना मुंह नहीं साफ होगा तो ये बर्तन कैसे साफ होंगे? तूने कभी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? अब तुझे मुंह धोने के लिए सेफ गार्ड दूं? जा जाके काले साबुन से मुंह हाथ धो, और हाँ, थोड़ी रेत भी इस्तेमाल कर लें, शायद तेरा मुंह चिट्टा हो जाए। ये बर्तन मैंने धोए हैं सेठ जी। हैं? तुमने धोए हैं? लेकिन क्यों? मेरी माँ कहती है सेठ जी कि जिंदगी में उस इंसान को कभी ना भूलो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम है। एक स्थान और कर दे सेठ जी, मुझे अपने होटल में काम करा। मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा सेठ जी, जिससे मेरी माँ की दवाइयों का खर्च और मेरी पढ़ाई का खर्च करूँगा। वाह मेरे मालिक, इस दौर में ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी माँ की नसीहत को पल्ले बांध कर रखते हैं। वो तो फिक्र ना कर बेटा, जब एक दर बंद करता है तो 100 दर खुलते हैं। तू कल काम पे आ जा। सेठ जी मेरी माँ कहती है कल करना है वो आज कर, आप इजाजत देते हैं तो अभी काम शुरू कर। वाह मेरे मालिक, इस तरह की नेक और मेहनती औलाद हर किसी को दे। चल बेटा शुरू हो जा। एक कपड़ा मुझे भी दे। मुझे भी तुम्हारी तरह गाड़ी साफ करने में बहुत भूख लगी है। घर से भाग कर आए तो? हाँ, तुम क्यों गाड़ी साफ कर रहे हो? मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। स्टेली माँ और बाप का रवैया तब्दील हो, नफरत बढ़ने लगी। उनके इस रवैये से तंग आकर मैंने घर से, यार यही अपनी जिंदगी है, और तुमने घर क्यों छोड़ा? मेरे माँ बाप आपस में लड़ते और झगड़ते रहते थे, उनकी तवज्जो मेरे ऊपर नहीं थी। मेरी ट्यूशन भी उनको बोझ लगने लगी। दिन ब दिन मेरी पढ़ाई कमजोर होती गई, और यही वजह। तो ये ले कपड़ा शुरू हो जा। थैंक यू यार।
फिर रहा होगा कहीं। आप जाकर पता तो करें। वो बच्चा नहीं है, आ जाएगा। इस वक्त तो आ जाता था, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। मुझे सुकून करने दो। मैंने आपको क्या से सुकून बर्बाद किया है? अब तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? मेरे पास फजूल दिमाग नहीं है, मैं आपसे लड़ूं। साहब जी पैसे, किस चीज के पैसे? गाड़ी साफ की है। मैंने आपको कहा था गाड़ी साफ करने को। लेकिन साहब जी ओए जग्गू के होते हुए बच्चे पे हाथ उठाता है। गलती हो गई भाई, माफ कर। आइंदा अगर किसी बच्चे पे हाथ उठाया तो तेरा ये हाथ काट दूंगा। चलो बेटा। ये मोबाइल भी बंद है। वो कालू, वो मने, वो ये मोबाइल भी बंद है। ये जग्गू रहता कहाँ है आजकल? वो शिकार की तलाश में होगा बॉस। जग्गू जब भी शिकार करता है कामयाब लौटता है। सलाम बॉस। आओ मेरा शेर आया, आओ आओ आओ। सर ये अली है और गाड़ी साफ करता है। आज अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता एक गाड़ी वाले से बहुत मारता। हमारा तो मकसद ही बच्चों को काम देना है। तुम बेफिक्र हो जाओ बच्चे, खाओ पियो मत उड़ाओ। मुझे क्या करना था दोस्त? ये तुम्हें जग्गू समझाएगा। जग्गू इसे नए कपड़े भी देकर दो और इसे काम भी समझाओ। ठीक है बॉस। बॉस लड़का बहुत होशियार लगता है। हमसे ज्यादा नहीं। जो परिंदा हमारे शिकंजे में आ जाए समझ लो उसके पर कट गए, हमेशा के लिए मासूम। क्या टाइम हो गया? नवाब ज्यादा अभी तक वापस नहीं आया। मेरे दिल बहुत घबरा रहा है, आप जाकर पता तो करें। अच्छा करता हूँ पता उसका। आप हसन के घर जाए ना, वहाँ जरूर होगा। ठीक है पता करता हूँ। बेटा मैं अली काकू, बेटा इधर अली तो नहीं आया? नहीं, कल ये तो नहीं आया।
अली का कुछ पता चला? वो असल के घर नहीं है। फिर वो कहाँ जा सकता है? इसके जिम्मेदार हम दोनों हैं। हमने कभी उसे प्यार नहीं दिया, कभी उस पर तवज्जो नहीं दी। अपना सारा वक्त हमने लड़ाई झगड़े में गुजार दिया। मुझे लगता है वो घर छोड़कर चला गया। खुदा ऐसे मत कर। या अल्लाह, मेरे बच्चे की बात फरमा। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। कल तक वापस आ जाएगा। को बुला के बुला के आत्मा ही किथे रह गया। पुल को बुला के उस्ताद आदमी को जी बात नहीं हो। तुम्हें चाहते मैं सिंगर बन जाऊं, जगह में अपनी नया सिटी करता हूँ, किससे वहां रहती हूँ। अब गुलकार की औलाद, अब मैं पूछ रहा हूँ दफा नजर नहीं आ रहा। वो कहीं बता रहा था कि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है। और ये बात उसने मुझे क्यों ना बताई? पता नहीं। अच्छा जा तू जाकर काम कर। आप कौन हो भाईजान? कि वो मैं जफर का उस्ताद हूँ, वो आज काम पे नहीं आया। आप अंदर आए। ठीक। जफर बेटा। जी मामा। साजी आप? बेटा मैं तो खैरियत से हूँ। जानी ने बताया था कि तुम्हारी वालदा की तबीयत खराब है, तो मैं पता करने के लिए आया था। माँ की तबीयत तो अक्सर खराब रहती है, लेकिन कल मेरा पेपर था जिसकी वजह से मैं ना आ सका। कोई बात नहीं जफर बेटा, तू डट के पेपर की तैयारी कर। क्यों बहन जी? भाईजान आपके भी हम पे बहुत एहसान है। मैंने कोई एहसान नहीं किया बहन जी, ये तो जफर की अपनी मेहनत का नतीजा है। जफर बेटा तू डट के पेपर की तैयारी कर, और हाँ जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। ठीक है बहन जी, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। देखो अली, आज मैं जो कुछ भी करूं तुमने मुझ पे नजर रखनी है, और अगर 1 सेकंड की भी देर हो गई तो समझो पकड़े गए। ओके बॉस। आओ चलो।
कम इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम अरे आज फिर शिकार मिल गया है। तुम रुको, मैं इसका काम करके आता हूँ। और हाँ, जरा ध्यान से देखना। नहीं बॉस, आज आप रुको, मैं काम करके आता हूँ। बॉस बताओ, फरस के साथ इस साथ में शाबाश शाबाश एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। और ये ले बॉस आपका मोबाइल। सर ये रफीक भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इनका बच्चा कल से लापता है, तो इसी सिलसिले में हम हाजिर हैं। कितनी उम्र का था आपका बच्चा? सर 13 साल का था और 7वीं क्लास में पढ़ता था। क्या हुआ था? आपने उसे मारा तो नहीं था? नहीं साहब जी,
आजकल तो माँ बाप अपनी लड़ाई में मसरूफ रहते हैं, इनके पास इतना टाइम कहाँ कि बच्चों की तरफ ध्यान दें। सर रफीक भाई और भाभी में अक्सर झगड़ा रहता था, तो मुझे लगता है इसलिए बच्चा भाग गया। बस यही वजह कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और अपनी उलझनों में उनके मुस्तकबिल को हम डिस्टर्ब कर बैठते हैं। आप बेफिक्र होकर घर जाएं, शादी जो कहते हैं वो करते हैं। मेहरबानी सर। आसिम। जी सर। मुझे उस बच्चे के बारे में रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। ओए जग्गू, धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो बहुत जबरदस्त चल रहा है बॉस। तुमने आजकल काम पर जाना क्यों छोड़ दिया है? मुबारक हो बॉस, आपको एक और जग्गू मिल गया है। मैं कुछ समझा नहीं। जग्गू का हर आदमी चीता है बॉस। वो लड़का नहीं अली? हाँ, वो अकेला ही काम करता है। और तो और उसने बॉस कल मेरी पॉकेट मार ली और मुझे पता भी नहीं चला। इसका मतलब है वो बहुत होशियार है, लेकिन उसका खास ख्याल रखना कहीं वो भाग न जाए। और मैंने सुना है इंस्पेक्टर खान भी आजकल बच्चों पर कड़ी नजर रखे हुए है। आप फिक्र न करें बॉस, भाग कर कहां जाएगा, लौट कर तो हमारे ही पास आएगा। और रही बात उस इंस्पेक्टर की, उसको हमारा साया तक नहीं मिलेगा। बहुत खूब। जरा जोर से दबा, खाता नहीं है क्या? कुछ पता चला मेरे बच्चे का? नहीं, अभी नहीं पता चला। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे बहुत जल्द पता चल जाएगा। थाने में रिपोर्ट लिखवाए हैं। अगर हम आपस में ना लड़ते, आज ये दिन न देखना पड़ता। तुम परेशान ना हो, अली बेटा जहां भी होगा घर वापस आ जाएगा। आपको पता है कि आपका बच्चा मुजरिम बन चुका है। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर अपने झगड़ों को छोड़कर तुम बच्चे पर तवज्जो देते तो आज आपको ये दिन न देखना पड़ता। साहब, हमसे गलती हो गई। आइंदा हम लोग अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे और अपने झगड़े नहीं करेंगे। अबू मैं भी पढ़ लिख कर ऐसा बनूंगा। क्यों नहीं बेटा, शाबाश शाबाश। कल से स्कूल जाना, अब जा सकते हैं।
बड़ी मेहरबानी साहब। और जो सबसे बड़ी आजकल जो कमी में हम महसूस करते हैं, हम बच्चों के खाने का ख्याल रख लेते हैं, उसके स्कूल जाने का ख्याल रख लेते हैं, उसके बाकी लवाजमात का ख्याल रख लेते हैं, उसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं करते। कभी हमने अपने बच्चों से ये नहीं पूछा कि बेटा आपने नमाज पढ़ी? रिवायत में आता है कि 9 साल या 10 साल के बाद बच्चे को ज़बरदस्ती नमाज पढ़ानी चाहिए। जब हमने उसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया ही नहीं है तो उस बच्चे ने ना अपने बाप की माननी है और ना माशरे में उसने इज्जत बननी है। तो आज हमारे माशरे के अंदर सबसे मेजर बिगाड़ ये है कि हमें अपने बच्चों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए। जब उसकी बेस बुनियादी ठीक होगी, अल्लाह के हुक्मों पे होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक होगी, तो वो बच्चा बड़ा होकर एक माशरे का एक अच्छा इंसान बनेगा। तो मेरे तमाम वालिदैन को ये मैसेज है कि अपने बच्चों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें। अभी बचपन से ही इनके जहन में बात डालते रहें कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। तो इंशाल्लाह फिर ये जो हमारे आजकल ये चाइल्ड लेबर का वो है सिलसिला, मैं इसको बड़ा सख्ती से रोकता हूँ कि चाइल्ड लेबर को हमें नहीं करना चाहिए। हमें उनके वालिदैन को मोटिवेट करना चाहिए, उनको कोई ऐसा सपोर्ट करना चाहिए कि जिनसे उनके वालिदैन मतलब है उनको सपोर्ट मिले और वो अपने बच्चों को तालीम दें। तालीम बहुत ज़रूरी है। मोबाइल है और मोबाइल से हमारे माशरे की अखलाकी अक़दार बहुत गिर चुकी हैं। हमें मोबाइल सिर्फ बड़ों को ही होना चाहिए, बच्चों के पास मोबाइल नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। माँ बाप की अदम तवज्जो की वजह से बच्चे नहीं पढ़ते। अगर हमने मग़रबी मीडिया का मुकाबला करना है तो हमें अपने बच्चों को हर कीमत पे टेक्निकल तालीम दिलानी होगी। हमें कलम उठाना होगा, हमें क्लैशर को फेंकनी होगी, तब हम जाके मग़रबी मीडिया का और मग़रबी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे बड़ी तरक्की हमारे बच्चे हैं, यही हमारी फैक्ट्री है। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हमारा मियां शहबाज शरीफ दिन रात लगा हुआ है, गरीब बच्चों को खास तौर पे दानिश स्कूल बना रहे हैं, जो सन कॉलेज के बावलपुर स्कूल का मुकाबले करने के लिए दिन रात इस मेहनत में है कि हमारे बच्चे पंजाब के, पाकिस्तान के, पूरी मुसलमान दुनिया की तरक्की करें और हम भी मग़रबी दुनिया का मुकाबला कर सकें। बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि बच्चे की जो फर्स्ट क्लास है वो उसकी मदर है। माँ उसकी मदर जो है वो अगर उसको बच्चे को उसको माहौल अच्छा देगी तो मेरा ख्याल है कि बच्चे के कम चांसेस हैं कि वो किसी दूसरी चीज़ में या गलत सिमत में जाए और जो है वो अपने लिए रास्ता गलत चुने। तो मदर की तालीम जो है वो हमारे माशरे में इम्पोर्टेंट है। किसी भी माशरे में चाहे हमारे हो या दूसरे भी, मदर की वो इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। हमारे हाँ जो है वो थोड़ा अगर बचपन से ही बच्चे का लड़कपन तक इन्वायरमेंट का, उसके माहौल का ख्याल रखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे जो हैं वो अपने लिए गलत रास्ता चूज़ करें। तो माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चे के जो है एनवायरनमेंट उसको अच्छा दें, उसको एजुकेशन अच्छी दें। एजुकेशन जी बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं। बच्चे अगर इल्म हासिल नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में कोई मकाम हासिल नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया कल की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। आने वाला वक्त सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो पढ़ लिख के अपना मकाम पैदा करेंगे, वरना माशरे में कोई मकाम हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा पैगाम ये है कि मेहनत करें, दिल लगाकर अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करें।
और अपने असातिज़ा का इज़्ज़त और एहतराम जो है हमेशा पेश नज़र रखें और वालिदैन का एहतराम भी सबसे मुकद्दम है। यही मेरा मैसेज है बच्चों को कि पेरेंट्स अपने बच्चों की जहाँ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरा करने में अपना टाइम सर्व करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अपने बच्चों को मस्बत सरगर्मियों में उनकी तरफ राग़िब करें और उनको उसके लिए पैसे दें, ना कि फजूल सरगर्मियों के लिए। ये एक बड़ा अलमिया है, बच्चों को समझना चाहिए कि ये चंद साल उन्होंने मेहनत करनी है और सारी उम्र उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना है। जापान जो डोमिनेट कर रहा है या चाइना कर रहा है, उसमें मेन चीज़ है कि वहाँ के बच्चे मेहनत करते हैं और वो दुनिया में टॉप करते हैं। अब ये कोई ज़िलों की बात नहीं रह गई, अब बच्चों ने मेहनत करके वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने कम्पीट करना है। अब फ्यूचर है वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन में। आप बच्चों को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो इतना अपनी तालीम में ऊपर जाए कि वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करें। लेकिन क्योंकि उनके पास प्रॉपर तालीम, कारोबार, एजुकेशन और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर वो कुछ कोई काम कर सकते हैं, वो उनको मिले नहीं होते। पेरेंट्स उनको तवज्जो नहीं देते, तो फिर अक्सर मैंने ये देखा है कि वो चोरी, डकैती और इस किस्म के कामों में मुलव्वस हो जाते हैं, जिससे मुआशरे के अंदर एक ऐसा इतना बड़ा एक तबका पैदा हो रहा है जो आइंदा 10-15 साल में अगर इसको भी कंट्रोल ना किया गया तो 10-15 साल में ये बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होगा। इसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे। ये इतना ख़तरनाक रुझान है। इसके ऊपर मिनहसल कौम, असल में हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और फिर एक कौम के तौर पे इस पर एक एमरजेंसी बुनियाद पे वालिदैन को और सब लोगों को, अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले के बच्चों पे और सब पे एक किस्म का चेक रखना चाहिए कि बच्चे ये किसी के, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा है, मुझे अपने मोहल्ले के बच्चे को भी प्रॉपर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसके वालिदैन को फौरी मुझे इतला करना ये मेरी ड्यूटी है। इसी तरह हर पाकिस्तानी अगर अपनी अपनी ड्यूटी अदा करता जाएगा तो एक घर से लेकर दूसरे घर, तीसरे घर, आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा मैसेज कन्वे हो जाएगा जिससे हम अपने बच्चों को एक सही कदर पे डाल सकेंगे। कि बच्चों की पढ़ाई में उनको प्यार से पढ़ाना चाहिए, यानी उस पर बच्चों पर सख्ती न की जाए, दोस्ताना माहौल रखें तो माँ बाप के लिए बेहतर होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक मोबाइल स्टूडेंट के पास ना हो तो बेहतर है, और उसमें ये फ़ायदा है कि जब वो बड़े हो जाए तो इसलिए मोबाइल इस्तेमाल कर दें। स्टूडेंट के लिए तो मैं कहूँगा कभी इस्तेमाल ना कर लूँगा, मैं तो ये मशवरा भी देता हूँ। हर उस शख्स के लिए जो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखता है, मैं उसे सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब कोई भी शख्स अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लेता है कि कौन सी चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा आज के दिन में अहम है, तो वो जिंदगी में कभी बाहर नहीं करता। अगर स्टूडेंट अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा अहम हमारे लिए हमारी एजुकेशन है, ये 10, 12, 14 साल का टेन्योर है जो कि आंख झपकते में गुजर जाता है। फिर एक लंबा टेन्योर है, जैसे कि हम कहते हैं कि दुनिया में वक्त बहुत थोड़ा है, असल वक्त हमने आखिरत में गुजारना है। लेकिन हम दुनिया की तैयारी पहले करते हैं, आखिरत के बारे में सोचते हैं। सेम इसी तरह जो 15-16 साल का टेन्योर है, अगर वो कोई भी स्टूडेंट अच्छे तरीके से गुजार ले तो उसके अगले 40 साल इंतहाई लेविश गुजर सकते हैं। लेकिन मसला हमारा ये है कि हम वो 15-16 साल में अगले 30-40 साल का को भूल जाते हैं। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने भाइयों को, बीइंग खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ, शायद मुझसे भी कहीं पे जो गलतियां हुई हैं, शायद मैं भी अपने वालिदैन को शायद जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाया हूँ, शायद जो मैं बोर्ड टॉप नहीं कर पाया हूँ, उसमें से बहुत मेन वजूहात में से ये थी कि मैं अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं कर सका। पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, और हर वीक पे पेरेंट्स और टीचर मीटिंग जो है वो ज़रूरी है। अगर सालतन नहीं हो सकती तो टेलीफोनिकली भी ये की जा सकती है कि बच्चे के वेयर अबाउट्स ये टीचर उनके पेरेंट्स को बताते रहें कि ये क्या कर रहा है स्कूल में, और जो घर की एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों को उनके टीचर से शेयर करनी चाहिए। बच्चे का ज़हन जो होता है वो बिल्कुल मासूम होता है, उसको जो इर्द गिर्द के फैक्टर्स हैं
वो उसके ज़हन पे असरअंदाज होते हैं। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा और जब कोई दूसरी जा रहा है तो उसमें हमें उस फैक्टर्स को तलाश करना चाहिए। अच्छा जो टीचर है वो भी एक माहिर नफ्सियात होते हैं, उनके साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पे उनको पढ़ाई जाती है, तो उनको उनसे रब्ता करना चाहिए अच्छी ठीक है। वो कैसे वो फिर अट्रैक्शंस होती हैं, मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ हैं कि बच्चे को स्कूल में अट्रैक्ट करने के लिए वो अपनाते हैं।